हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था पिछली वीडियो के माध्यम से हमने दोस्तों करा दिए हैं। दोस्तों, उसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप जो है उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे विश्व का भूगोल का, विश्व का भूगोल, जिसमें कि दोस्तों आपका 100+ क्वेश्चन रहेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से केन्या की जो राजधानी है वो आपका कहाँ है? केन्या की जो राजधानी है वो आपका कहाँ है? तो दोस्तों, केन्या की जो राजधानी है वो आपका नैरोबी है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर जो है किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर जो है किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का शहर जो है रोम को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम आपका राइट आंसर है। सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सर्वाधिक द्वीपों वाले देश आपका इंडोनेशिया देश माना जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश जो है वो दोस्तों आपका इंडोनेशिया देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो दोस्तों आपका एशिया महादेश है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और इस तरह का सेट चाहते हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम आपका येन है। जापान की मुद्रा का नाम जो है वो दोस्तों आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है येन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार जो है पार करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जो कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को 2 बार जो है को पार करती है? तो आपका कांगो नदी जो है ये दोस्तों आपका भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो कांगो नदी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है कालगुरली किसके लिए जो है विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया में जो है कालगुरली जो है किनके लिए विख्यात है? तो ये दोस्तों स्वर्ण उत्पादन के लिए। किनके लिए है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो कालगुरली है ये दोस्तों स्वर्ण उत्पादन के लिए क्या है? विख्यात है। तो आपका ऑप्शन स्वर्ण उत्पादन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूनहर जो जोड़ती है किनको, किनसे किनको? तो सूनहर जो है सुपीरियर और ह्यूरन को आपस में जोड़ती है। सूनहर जो है सुपीरियर और ह्यूरन को आपस में जो जोड़ती है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा जो है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा जो है दोस्तों आपका क्यूबा को कहा जाता है। ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो दोस्तों आपका कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका कौन सी नदी है? नील नदी है। जबकि भारत की आपका गोदावरी नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका कौन सा महाद्वीप है? तो पहला तो आपका एशिया है, दूसरा जो है वो आपका अफ्रीका है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो दोस्तों आपका अफ्रीका है। तो आपका ऑप्शन अफ्रीका जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सवाना घास जो है, सवाना घास का जो मैदान है वो दोस्तों आपका कहाँ पे है? सवाना घास का मैदान जो है ये दोस्तों आपका अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान, दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, उसी सवाना घास का भी मैदान कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो आपका ऑप्शन अफ्रीका जो है, सवाना घास का जो मैदान है ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा जो है कहा जाता है? विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा जो देश है दोस्तों, विश्व का क्यूबा देश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। शुगर बो जो है क्यूबा को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन क्यूबा जो है राइट है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी
ज्वालामुखी पर्वत माउंट आपका सेंट हेलेंस जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ज्वालामुखी माउंट पर्वत जो है सेंट हेलेंस जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका राइट है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है ये आपका दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालियारिक द्वीप समूह जो है कहाँ पे स्थित है? तो बालियारिक द्वीप समूह जो है ये दोस्तों आपका भूमध्य सागर में स्थित है। बालियारिक द्वीप समूह जो है ये आपका कहाँ पे है? भूमध्य सागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक जो है आपका सही सुमेलित जो है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों साइकन रेल सुरंग जो है ये आपका चीन में नहीं है, कहाँ पे है? जापान में। साइकन रेल सुरंग जो है ये आपका कहाँ पे है? जापान में। चीन आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों में कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो साइकन रेल सुरंग जो है ये आपका जापान देश में है, जबकि पेट्रोनस टाक्से जो है मलेशिया में है, आपका अपलालेचियन पथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और रोगन बांध जो है ये दोस्तों आपका तजाकिस्तान में। तो पहला ऑप्शन जो है साइकन रेल सुरंग चीन में नहीं बल्कि कहाँ पे है? जापान में। तो पहला ही आपका ऑप्शन सुमेलित जो है नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया की विशाल नदी मेकंग जो है निम्नलिखित में से किस देश में से होकर जो है नहीं बहती है? एशिया की जो विशाल नदी मेकंग है निम्नलिखित देशों में किस में नहीं बहती है? तो ये मलेशिया देश में जो है नहीं बहती है, बल्कि चीन से होकर, कंबोडिया, लाओस से होकर बहती है। लेकिन दोस्तों आपका एशिया की विशाल नदी मेकंग जो है ये आपका मलेशिया से होकर नहीं बहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में किनके साथ लाटविया की सीमाएं जो है नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से देशों में से किनके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? तो आपका केनिया जो देश है, केनिया देश की सीमा जो है, केनिया देश की सीमा जो है आपका लाटविया की सीमा से नहीं मिलती है। तो आपका केनिया जो है ये दोस्तों आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती जो है सीमावर्ती नहीं है? तो पनामा का जो सीमावर्ती नहीं है वो आपका वेनेजुएला है। कौन है? पनामा का एक सीमावर्ती जो है वो नहीं है। आपका ऑप्शन वेनेजुएला जो है ये दोस्तों आपका राइट है। कोपेनहेगन जो है किस देश की जो है राजधानी है? तो कोपेनहेगन जो है ये दोस्तों आपका डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन जो है आपका राइट है कि कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो ये आपका डेनमार्क की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार की सबसे जो गहरी झील है वो आपका कौन सी झील है? तो दोस्तों संसार की सबसे गहरी जो झील है वो आपका बैकाल झील में है। संसार की सबसे गहरी झील जो है वो दोस्तों आपका कौन सा झील है? बैकाल झील आपका राइट है। दुनिया का नवीनतम जो देश है, दुनिया का नवीनतम जो देश है वो दोस्तों आपका दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है ये दुनिया का क्या है? नवीनतम देश है। कौन? दुनिया का जो सबसे नवीनतम जो देश है वो दोस्तों आपका दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है ये आपका दुनिया का क्या है? नवीनतम देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य जो है स्थित है? मैगिनोट रेखा जो है किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है, फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनोट रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है स्थित रेखा है उसे दोस्तों मैगिनोट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य जो फसल है वो आपका कौन सा फसल है? तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित जो खास फसल है वो दोस्तों आपका गेहूं की फसल है, जो कि आपका कौन सा फसल है? रबी फसल है। गेहूं की फसल कैसी फसल है? ये दोस्तों आपका रबी फसल है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? गेहूं दोस्तों आपका राइट है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से जो है मिलती है? किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश की सीमा से मिलती है? तो म्यांमार देश की सीमा जो है बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। तो म्यांमार देश की सीमा जो है बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। तो आपका ऑप्शन म्यांमार जो है राइट है। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? एशिया में होते हुए भी कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो ये आपका तुर्की जो है ये दोस्तों आपका यूरोपीय संघ का सदस्य है। एशिया में होते हुए भी ये तुर्की जो देश है ये यूरोपीय संघ का क्या है? सदस्य है। एशिया में कुल कितने देश है? तो दोस्तों एशिया में कुल जो है आपका 50 देश है।
एशिया में जो आपका टोटल कंट्रीज है वो दोस्तों आपका 50 कंट्रीज है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियाग्रा फॉल्स जो है कहाँ पर स्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स जो है ये दोस्तों आपका यूएसए में है। कहाँ पे? नियाग्रा फॉल जो है ये दोस्तों आपका यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा जो है कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि शक्कर यानी कि चीनी का कटोरा जो है कौन सा देश को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन क्यूबा जो है ये दोस्तों आपका राइट है। कोलिमा जो ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे? तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये दोस्तों आपका मैक्सिको में है। कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये आपका मैक्सिको में है। तो आपका ऑप्शन मैक्सिको जो है राइट है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जो पुल स्थित है कहाँ पर? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल जो है ये आपका चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल जो स्थित है ये दोस्तों आपका चीन में स्थित है। आपका ऑप्शन चीन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है वो कौन सा देश है? एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है वो आपका इंडोनेशिया है। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा जो गुजरती है वो आपका कौन सा देश है? इंडोनेशिया आपका राइट है। 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स है कौन? 7 टीलों का शहर आपका कौन है? रोम है। 7 टीलों का शहर किन्हें कहा जाता है? तो 7 टीलों का शहर जो है रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है कौन सी खाड़ी है? विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। तो आपका ऑप्शन मैक्सिको की खाड़ी जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नियाग्रा प्रपात जो है ये आपका कहाँ पे है? यूएसए में है। नियाग्रा प्रपात जो है कहाँ पे है? यूएसए में है। तो आपका ऑप्शन यूएसए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिड लेटीट्यूड जो है रेगिस्तान का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिड लेटीट्यूड जो है रेगिस्तान का एक उदाहरण है? तो आपका पटागोनिया का रेगिस्तान जो है ये दोस्तों आपका मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का उदाहरण है। आपका ऑप्शन पटागोनिया का रेगिस्तान जो है राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व का प्रमुख जो कोयला उत्पादक देश है वो आपका चीन है। विश्व का प्रमुख जो कोयला उत्पादक देश है वो आपका कौन सा देश है? चीन दोस्तों आपका राइट है। पवन शक्ति का जो प्रमुख उपयोग करता है कौन सा देश करता है? पवन शक्ति का जो प्रमुख उपयोग करता है वो आपका हॉलैंड देश करता है। पवन शक्ति का जो प्रमुख उपयोग करता है वो आपका हॉलैंड देश करता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो आपका कौन सी खाड़ी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे कि विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो दोस्तों आपका मैक्सिको की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। विश्व की सबसे अधिक लंबी जो अंतर्देशीय जल मार्ग है वो दोस्तों आपका मिसिसिपी नदी जो प्रणाली है ये सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जल मार्ग है। आपका ऑप्शन मिसिसिपी जो है नदी प्रणाली आपका राइट है। भारत का रेलवे नेटवर्क जो है विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें बड़े 3 कौन कौन है? तो भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें 3 जो है आपका रूस है, यूएसए और कनाडा है। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इनमें जो 3 है वो कौन कौन है? रूस है, यूएसए और कनाडा है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान जो है कहाँ पर स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है ये दोस्तों आपका अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान जो है ये आपका अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कौन सा सुगर ब्राउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा सुगर ब्राउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। कौन सा सुगर ब्राउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ब्राजील को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ब्राजील आपका
राइट है। सहारा रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। सहारा रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब क्या है, बंद है, वो कहाँ है? तो आपका चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है ये दोस्तों यूक्रेन में है। कहाँ पे है? यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है ये दोस्तों आपका यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की सीमा तय करती है। ड्यूरंड रेखा किन दो देशों को सीमा तय करती है? तो ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को तय करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के ड्यूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा को तय करती है। कौन सी रेखा? ड्यूरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो है कहाँ पर है? तो आपका एशिया में है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो है यहाँ दोस्तों आपका एशिया में है। तो आपका ऑप्शन एशिया जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इरावती नदी जो है इनमें जा मिलती है। तो इरावती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जा क्या मिलती है? इरावती नदी कहाँ पे मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इरावती नदी जो है कहाँ पे मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका कौन सा द्वीप है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका कौन सा है? ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर है। गराज शहर कहाँ पर है? तो गराज शहर जो है ये दोस्तों आपका गराज जो शहर है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। गराज शहर जो है कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश या भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जो कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो म्यांमार जो है भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा जो बांटता है वो आपका म्यांमार देश है। भारत के साथ कम स्थलीय सीमा बांटने वाला जो देश है वो आपका म्यांमार देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है ये आपका डेलाल है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है ये दोस्तों आपका क्या है? डेलाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं? कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो 44 देश जो है भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं। कितने देश जो है भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो आपका 44 जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ग्रेट बियर लेक जो है ये आपका कहाँ पे अवस्थित है? तो ग्रेट बियर लेक जो है ये आपका कनाडा में अवस्थित है। ग्रेट बियर लेक जो है ये आपका कनाडा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मूल रूप में कौन सा कोरल द्वीप है? मूल रूप में कौन सा कोरल द्वीप है? तो ये इसमें जो है बेरन द्वीप है। मूल रूप में कौन सा कोरल द्वीप है? तो इसमें बेरन द्वीप है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट है। किल केनाल जोड़ता है किससे किसको? तो किल केनार जो जोड़ता है आपका जो है किल केनार जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। किल केनाल जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नामीबिया की राजधानी जो है वो आपका कहाँ पे है? तो नामीबिया की जो राजधानी है वो आपका विंडहोक है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंडहोक जो है ये दोस्तों आपका नामीबिया की राजधानी है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। कठंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कठंगा पठार में जो है मुख्य रूप से जो है हीरा पाया जाता है। कठंगा पठार में मुख्यतः रूप से जो है हीरा पाया जाता है। आपका ऑप्शन हीरा जो है बिल्कुल राइट है। हाँ, हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? हुबर बांध जो है ये दोस्तों आपका कोलोरेडो नदी पर जो है स्थित है। हुबर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो आपका कोलोरेडो नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? हुबर बांध जो है ये आपका कोलोरेडो नदी पर अवस्थित है। किसे विज्ञान का महाद्वीप जो है
कहा जाता है? किसे जो है विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप जो है अंटार्कटिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नूबियन मरुस्थल जो है कहाँ पर है? तो नूबियन मरुस्थल जो है ये आपका सूडान में है। नूबियन मरुस्थल जो है कहाँ पर है? ये आपका सूडान में है। नूबियन मरुस्थल जो है ये आपका सूडान में है। टीटीकाका झील जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो टीटीकाका झील जो है ये दोस्तों आपका बोल्विया एवं पेरू में। टीटीकाका झील जो है ये आपका बोल्विया एवं पेरू में अवस्थित है। टीटीकाका झील जो है ये आपका बोलिविया एवं पेरू में अवस्थित है। हडसन जल संधि जो है जोड़ती है किनसे किनको? तो हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ती है। हडसन जल संधि जोड़ती है हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ती है। सूरीनाम की जो राजधानी है वो आपका कहाँ पे है? तो सूरीनाम की राजधानी आपका परामरीबो है। कहाँ पे है? सूरीनाम की जो राजधानी है वो आपका परामरीबो जो है राइट है। सूरीनाम की जो राजधानी है वो आपका परामरीबो जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों मत्स्य से संबंधित आपका जॉर्जे बैंक जो है ये आपका नोवा स्कोटिया में है। मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक जो है ये आपका नोवा स्कोटिया में है। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पूना सुंगू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर अवस्थित है? आपका जो है पूना तसंगड़ू जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपका भूटान में अवस्थित है। पूना तसागड़ू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये आपका भूटान में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन किससे किनको जोड़ती है? तो सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जर्मनी और फ्रांस की सीमा जो रेखा है उसे हम मैगिनॉट रेखा कहते हैं। मैगिनॉट रेखा होना चाहिए। मैगिनॉट रेखा। जर्मनी और फ्रांस की सीमा जो रेखा है उसे हम मैगिनॉट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सुएज नौ परिवहन नगर भूमध्य सागर को किनके साथ जो है जोड़ता है? सुएज नौ परिवहन नगर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जो है जोड़ता है। सुएज नौ परिवहन नगर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जो है जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेशावर एवं काबुल किनके माध्यम से एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है? तो पेशावर एवं काबुल जो है ये आपका खेवर दर्रा से एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए। पेशावर एवं काबुल जो है खेवर दर्रा से एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। कंगारू जो है कहाँ का मुख्य पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु जो है ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु कौन सा है? कंगारू आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलराशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है वो क्या कहलाती है? जलराशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है वो जो है पाक जल संधि कहलाती है। जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो आपका पाक जल संधि जो है कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्रीय व्यापारिक मार्ग जो है ये आपका उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। निम्नलिखित में व्यस्तम समुद्रीय व्यापारिक मार्ग जो है ये आपका उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। तो आपका ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग जो है ये दोस्तों आपका राइट है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो आस्था इस्तांबुल शहर जो है ये दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा दो शहर जो है दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो आपका इस्तांबुल जो शहर है ये आपका दो महाद्वीपों में जो है फैला हुआ है।
अफ्रीका में आस्वान डैम द्वारा बनाई गई जो झील है उस झील का नाम क्या है? तो अफ्रीका में आस्वान डैम द्वारा जो बनाई गई झील है वो आपका नासेर झील है। कौन सा झील है? अफ्रीका में आस्वान डैम द्वारा बनाई गई जो झील है वो आपका नासेर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर जो है नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है आपका मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है मलेशिया से भी नहीं गुजरती है और मेक्सिको से भी नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन मेक्सिको जो है ये आपका राइट है। लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी जो है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है ये किस द्वीप में है? तो ये आपका इंडोनेशिया द्वीप में है। लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है ये आपका इंडोनेशिया महाद्वीप में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्रिप सिंचाई की तकनीक जो है कहाँ से आई है? तो ड्रिप सिंचाई की तकनीक जो है इजराइल से आई है। ड्रिप सिंचाई की तकनीक जो है ये दोस्तों आपका इजराइल देश से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान जो है वो दोस्तों आपका ब्राज़ील है। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान जो है ये आपका कहाँ है? ये आपका ब्राज़ील में है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा। कालाहारी रेगिस्तान जो है कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो है ये आपका अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? अफ्रीका जो है आपका राइट है। विश्व के सबसे बड़े विशाल हाथी जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे बड़े विशाल हाथी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विशाल हाथी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो दोस्तों आपका एशिया है, दूसरा आपका अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चीन की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग आपका राइट है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? यानी कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ये दोस्तों आपका श्रीलंका देश में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ये आपका श्रीलंका देश में जो है अवस्थित है। डेट्रायट नामक नगर किनके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो है डेट्रायट नामक नगर जो है किनके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? डेट्रायट नामक नगर जो है ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन जो है यूएसए की स्थानीय पवन जो है वो आपका चिनूक है। यूएसए की स्थानीय जो हवा है वो आपका चिनूक हवा जो है कहलाता है। जैग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो जैग्रोस पर्वत जो है ये आपका सीरिया में स्थित है। जैग्रोस पर्वत जो है ये आपका सीरिया में स्थित है। जैग्रोस पर्वत कहाँ पर है? सीरिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं वो डैश तट के समांतर जो है स्थित है। तो ये पूर्व तट के समांतर स्थित है। कौन? ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति बैरियर रीफ जिसे कहते हैं वो आपका पूर्व तट के समांतर स्थित है। आपका ऑप्शन पूर्व तट के समांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से जो है संबंधित नहीं है? तो आराकन योमा जो है ये जो है नेपाल पर्वत श्रृंखला से संबंधित नहीं है। आराकन योमा जो है नेपाल पर्वत श्रृंखला से अवस्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसिन जो है ये दोस्तों आपका मिस्र का पवन यानी कि मिस्र देश का पवन है। खमसिन जो है निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो ये आपका मिस्र देश का स्थानीय पवन जो है खमसिन है। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो कौन सा जलराशि है? तो जलराशि जो कि स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो दोस्तों आपका बिस्के की खाड़ी है। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो आपका बिस्के की खाड़ी जो है ये दोस्तों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? तो आपका जोम्बिया की जो राजधानी है वो आपका लुसाका है। जोम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एशिया का सबसे जो गहरा स्थल है वो आपका मृत सागर है। एशिया का सबसे जो गहरा स्थल है वो दोस्तों आपका क्या है?
मृत सागर आपका सही है। एशिया का सबसे बड़ा स्थल जो है, गहरा स्थल जो है वो आपका मृत सागर है। एक्सिमो जनजाति जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। एक्सिमो जनजाति जो है ये दोस्तों आपका उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। एक्सिमो जनजाति जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है, तो आपका उत्तरी अमेरिका में जो है निवास करती है। तो आपका ऑप्शन उत्तरी अमेरिका जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ग्वादर पतन जो है किस देश में है, तो दोस्तों आपको इसको गदर से याद रखना है। ग्वादर पतन जो है ये आपका पाकिस्तान में है। ग्वादर पतन जो है किस देश में है, तो पाकिस्तान देश में है। किस देश को है श्वेत हाथी की भूमि जो है कहा जाता है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि जो है कहा जाता है। श्वेत हाथी की भूमि जो है थाईलैंड को कहा जाता है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, तो थाईलैंड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो बनाती है, ये आपका बांग्लादेश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जो कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो बनाता है, ये दोस्तों आपका बांग्लादेश है। आपका बांग्लादेश राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये दोस्तों आपका नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, आपका नेपाल जो है राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बेरेन द्वीप जो अवस्थित है कहाँ पर, तो बेरेन द्वीप जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बेरेन द्वीप जो है ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कुलगार्डी जो है डाइस के लिए प्रसिद्ध है। कुलगार्डी जो है आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। कुलगार्डी जो है डाइस के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका कुलगार्डी जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्ताज घास प्रदेश जो है कहाँ पाया जाता है, तो आपका पुस्ताज घास प्रदेश जो है ये आपका हंगरी में पाया जाता है। पुस्ताज घास प्रदेश जो है ये आपका हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज जो है किसने की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज जो है किसने की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज जो है ये दोस्तों आपका बार्थोलोमू डियाज के द्वारा किया गया था। केप ऑफ गुड होप की खोज जो है बार्थोलोमू डियाज के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन बार्थोलोमू डियाज जो है ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना हवाई अड्डा जो है ये आपका डिएगो गार्सिया में अवस्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा जो है ये आपका डिएगो गार्सिया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो आपका जो हडसन नदी है ये अफ्रीका में अवस्थित नहीं है, जबकि ये कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। कौन, हडसन नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो हडसन जो है कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जाम्बेजी, लिम्पोजा और नील जो है ये सब नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं है, तो रूबी पाइपलाइन प्राकृतिक गैस जो है ये दोस्तों आपका एशिया में नहीं है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है, तो रूबी पाइपलाइन प्राकृतिक गैस जो है एशिया महाद्वीप में नहीं है। उलुग चाय जो है कौन से देश में उत्पादित की जाती है, तो उलुग चाय जो है ये आपका ताइवान देश में जो है उत्पादित की जाती है। उलुग चाय जो है ये ताइवान देश में उत्पादित की जाती है। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवसर क्रम में सही है, तो पहला नंबर पर भारत है, चीन है, यूएसए एवं ब्राजील है। तो अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में आपका भारत, चीन, यूएसए एवं ब्राजील है। आपका फोर्थ जो ऑप्शन है राइट है। वोल्गा नदी जो है निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। वोल्गा नदी जो है ये आपका रूस देश में अवस्थित है। वोल्गा नदी जो है किस देश में अवस्थित है, तो दोस्तों वोल्गा नदी जो है आपका रूस देश में जो है अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो आपका जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है,
जकार्ता आपका राइट है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ धर्मशाला, पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है ये आपका नेपाल, ये काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है ये आपका काठमांडू में, आपका ऑप्शन काठमांडू जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है जर्मनी में अवस्थित नहीं है? तो आपका वियना शहर जो है ये दोस्तों आपका जर्मनी शहर में अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जर्मनी में अवस्थित नहीं है? तो वियना जो शहर है ये दोस्तों आपका जर्मनी में अवस्थित नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो है वो आपका यूएसए है। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो है यूएसए आपका राइट है। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो देश है यूएसए है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है अल्जीरिया देश से होकर जो है नहीं गुजरती है। ब्राजील से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, कांगो से गुजरती है, लेकिन आपका अल्जीरिया से होकर जो है विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? अफ्रीका का जो किलिमंजारो है किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अफ्रीका का किलिमंजारो जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वुड बेफेलो नेशनल पार्क जो है, वुड बेफेलो नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कनाडा में स्थित है। वुड बेफेलो नेशनल पार्क जो है ये आपका कनाडा देश में अवस्थित है। वुड बेफेलो नेशनल पार्क जो है कनाडा देश में अवस्थित है। पूर्व का वेनिस जो है किन्हें कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस आप लोग ऑप्शन मार दीजिएगा क्वेश्चन कोची, जो कि बिल्कुल गलत है। तो पूर्व का जो वेनिस है वो दोस्तों आपका अल्पुजा को कहा जाता है। अल्पुजा को जो है पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अल्पुजा को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, जबकि कोची जो है अरब सागर की रानी को कोची कहा जाता है। अरब सागर की रानी को कोची कहा जाता है, और पूर्व का वेनिस जो है अल्पुजा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो है अफ्रीका महादेश में आपका अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है अफ्रीका महादेश में अवस्थित नहीं है? तो एंजेल जलप्रपात जो है ये अफ्रीका महादेश में अवस्थित नहीं है। एंजेल जलप्रपात जो है ये अफ्रीका महादेश में अवस्थित नहीं है। निम्न में से कौन भूटान के प्रमुख शहर है? तो भूटान के जो प्रमुख शहर है वो आपका पुनाका शहर है। भूटान के प्रमुख जो शहर है वो आपका पुनाका शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अल जजीरा जो है क्या है? तो अल जजीरा एक क्या है? समाचार चैनल है। अल जजीरा जो है क्या है? एक समाचार चैनल है। अल जजीरा क्या है? ये दोस्तों आपका एक समाचार चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गोभी मरुस्थल जो है किस देश में अवस्थित है? गोभी मरुस्थल जो है ये दोस्तों आपका मंगोलिया में। कहाँ पे है? गोभी मरुस्थल देश किस देश में अवस्थित है? तो ये आपका मंगोलिया देश में अवस्थित है। मॉरिशस की जो राजधानी है वो आपका कहाँ पे है? तो मॉरिशस की जो राजधानी है वो आपका पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी है कहाँ पे? पोर्ट लुइस जो है दोस्तों आपका राइट है। निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी जो है प्रशांत महासागर की ओर जो है बहती है? निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी है जो कि प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो ये आपका अमूर नदी जो है ये दोस्तों ये जो है रूस की एक नदी है जो कि प्रशांत महासागर की ओर बहती है। कौन सी नदी? अमूर जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोटा किनाबालू जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका कहाँ पे है? तो कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर जो है ये दोस्तों आपका मलेशिया में है। कोटा किनाबालू जो सर्वोच्च शिखर है ये आपका मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दस्त-ए-लूट जो है किस राज्य में है? तो दस्त-ए-लूट जो है ये आपका ईरान में है। दस्त-ए-लूट जो है ईरान में है, जबकि आपका नुबियन मरुस्थल सूडान में। नुबियन मरुस्थल कहाँ पे? सूडान में। मोजाबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में। रब अल खली जो है ये आपका सऊदी अरब में है। तो आपका ऑप्शन इनमें जो है तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागर या प्रकार की जलवायु नहीं है? तो आपका मध्य कैलिफोर्निया और अफ्रीका का दक्षिणी छोर जो है ये आपका
भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र नहीं है। तो इनमें उपयुक्त ऑप्शन में से एक या एक से अधिक भी ऑप्शन है कि मध्य कैलिफोर्निया और अफ्रीका का दक्षिणी छोर जो है ये भूमध्य प्रकार की जलवायु नहीं है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ जो है ये आपका राइट है कि ये भूमध्य सागर क्षेत्र का जलवायु नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक का कथन जो है सत्य नहीं है? तो आपका करोसिसी ज्वालामुखी जो है यूएसए में स्थित है। ये आपका बिल्कुल कथन गलत है कि करोसिसी ज्वालामुखी जो है यूएसए में स्थित नहीं है। तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये आपका कथन सत्य नहीं है। विश्व में सबसे लंबा बांध जो है वो दोस्तों आपका हीराकुंड बांध है। विश्व में सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है? तो आपका हीराकुंड बांध जो है ये दोस्तों आपका महानदी पर है। कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका के डैश तट पर स्थित है। कैलिफोर्निया जो है उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर जो है स्थित है। कैलिफोर्निया जो है उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर जो है स्थित है। उस यौगिक का चयन करें जिसमें कि ओ चक्रीय हाइड्रोजन हो। तो आपका मीथेन जो है इस यौगिक का इसमें जो है ओ चक्रीय हाइड्रोजन है। उस यौगिक का चयन करें जिसमें कि ओ चक्रीय हाइड्रोजन है। तो आपका मीथेन गैस में जो है ओ चक्रीय हाइड्रोजन होता है। वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो वोल्गा नदी जो है आपका रूस देश में अवस्थित है। वोल्गा नदी आपका कहाँ पे है? रूस नदी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो आपका कौन सी है? तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी इनमें से कौन है? तो जकार्ता आपका राइट है। जापान एक विकसित धनवान एक देश जापान जो है एक विकसित या तो धनवान देश बना है किसके द्वारा? मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। जापान एक विकसित या धनवान देश बना है मानव संसाधनों में निवेश द्वारा जो है जापान एक विकसित यानी कि धनवान देश बना है। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है कहाँ पे? तो व्यापक दरिद्रता जो है ये आपका अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। व्यापक दरिद्रता जो है ये अफ्रीका में सबसे जो ज़्यादा जो है देखी जाती है। सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे लंबा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो है लंबा दिन होता है। सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। तो आपका ऑप्शन 22 दिसंबर जो है बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस स्थान का समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से आगे का समय होने की संभावना है? तो ये आपका बगदाद में जो है ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से आगे होने की संभावना जो है ये आपका बगदाद में है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं नहीं बल्कि 38वीं अक्षांश रेखा करती है। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण जो है 17वीं नहीं बल्कि 38वीं अक्षांश रेखा करती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण 38वीं नहीं बल्कि 49वीं अक्षांश रेखा द्वारा किया जा सकता है। तो दोनों आपका ऑप्शन गलत है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं नहीं बल्कि 38वीं अक्षांश रेखा द्वारा होती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण जो है 49वीं अक्षांश रेखा तय करती है। तो दोनों आपका ऑप्शन गलत था, ना तो ए सही था और ना ही आपका बी सही था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव घर जो है कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नामीब जो मरुस्थल है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। नामीब जो मरुस्थल स्थित है ये दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर झील के संबंध में सत्य है? तो यह लेक सुपीरियर झील के सत्य में यह है कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा जो है बनाती है। आपका ऑप्शन यह कनाडा और यूएसए के मध्य क्या बनाती है? भौगोलिक सीमा बनाती है। ये लेक सुपीरियर झील के बारे में सही है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जो कि अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला जो है ये अमेजन नदी बेसिन का क्या है? बेसिन का एक हिस्सा है। कौन? वेनेजुएला आपका राइट है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म जो है ये लद्दाख में लदांग जो है मलेशिया, लदांग मलेशिया जो है स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म जो है मलेशिया में जो है कृषि की जाती है लदांग के नाम से की जाती है। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान का क्या नाम दिया गया है जिनकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो उस मकान का नाम जो है मलोका। कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिनकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो उस मकान का नाम क्या है? मलोका जो है उस मकान का नाम है। तो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों हमने समाप्त कर दिया हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का सेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों हमें जो है सपोर्ट करने की आप लोगों को ज़रूरत है। तो दोस्तों खूब भर भर के प्यार दीजिए आप लोग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।